दफ्तर में आपकी विश्वसनीयता घट तो नहीं रही है? क्या आपको नए काम तो नहीं सौंपे जा रहे? जांचिए, आप प्लानिंग फेलेसी के शिकार हो सकते हैं। आज का ये शो उन तमाम लोगों को देखना चाहिए जो अपने काम को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। आज हम अमेरिका और ब्रिटेन में हुए एक दिलचस्प सर्वे के आंकड़ों को सामने रखकर इस पर बातचीत करेंगे, जिसमें कहा यह गया है कि काम टालने वाले और लेट लतीफ रहने वालों के लिए किस किस तरह के संकट आ सकते हैं। आप भी शो का हिस्सा बने, हमें ज़रूर कॉल करें। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। 8178999182 हमारा फ़ोन नंबर है। तो अगर आप भी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेट होते हैं, काम को टालते रहते हैं, इस चीज़ का शिकार हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है आने वाले वक्त में। आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत कर सकते हैं। अपने ऑफिस में लेट पहुंचने वाले और अपने काम में लेट लतीफ़ी करने वाले लोगों को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में ऐसे लोगों को ऑफिस में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस पर कहा गया, उन पर बातचीत की गई। इस रिपोर्ट को लेकर राजधानी भोपाल के लोग क्या कहते हैं, ये जाना हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने। आइए देखते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में हुए रिसर्च में जो खुलासे हुए हैं, जो लोग लेट ऑफिस पहुंचते हैं उनके प्रति विश्वसनीयता कम होती है और नई जगह काम मिलने के चांसेस कम होते हैं। कुछ मेरे साथ युवा प्रोफेशनल्स हैं और फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सर आशीष द्विवेदी। आशीष जी, जो लोग लेट ऑफिस पहुंचते हैं, एक रिसर्च में सामने आया है कि उनके प्रति 40% तक विश्वसनीयता कम हो जाती है। क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं? हाँ, लेट आने में तो मतलब दिक्कत तो होती है, क्योंकि अपने काम के प्रति भी दिक्कत होती है। काम अच्छे से नहीं हो पाता है। आप जितना लेट जाएंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। बस नॉर्मल पूरा दिन ऐसे ही खराब चला जाता है। टाइम से जाओ ना तो काम भी सही से होता है, सही साठ से। और लेट जाने पे क्या डांट वाट भी पड़ती है ऑफिस में? लेट जाने में तो डांट वगैरह तो पड़ती ही है, क्योंकि जो टाइमिंग 9:30 का है, जो आप जा रहे हो 10:30 11:30, तो फिर उसमें तो दिक्कत होती है, डांट पड़ती है, अपना काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम तो रहती है। प्रॉब्लम तो होती है। सर, आपके ऑफिस में भी लोग लेट आते हैं क्या? हाँ सर, हमारे ऑफिस में लेट आते हैं। आप टाइम से पहुंचते हैं? हाँ सर, टाइम से आते हैं। तो टाइम से। टाइम और टाइम से आने के बाद लगता है कि आपका काम रूटीन के साथ काम अच्छे से लगता है, मन लगता है काम करने में। टाइम से आते हैं तो मन लगता है। जैसे लेट जाएंगे तो सीनियर भी चिल्लाते हैं कि लेट क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। फिर रोज़ रीज़न नहीं दे सकते ना कोई सा, इसलिए एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया तो सामने वाला भी चिल्लाएगा, फिर उसके ऊपर भी प्रेशर आता है कि लेट क्यों आ रहे हैं। इसलिए टाइम से आना चाहिए ऑफिस। आपका काम क्या है अपनी कंपनी में? अपनी में पीएल देखते हैं, पीएल पर्सनल लोन देखते हैं हम लोग। अच्छा, पर्सनल लोन। तो चुनौतियां तो रहती ही होंगी, और जब लेट होते होंगे तो सुनने को भी मिलता होगा। हाँ, सुनने को बिल्कुल मिलता है। लेट होते हैं तो सुनने को आपके बिल्कुल। जो साथी हैं, जैसे भाई साहब आपके साथ अगर काम कर रहे हैं, अगर बार बार लेट आते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो रोज ही लेट होता है, आप इन पर भरोसा कम करने लगते होंगे? हाँ, एक उदाहरण के तौर पर माने तो। हाँ, ऐसा तो होता नहीं कंपनी है। का भी भरोसा नहीं रहता, अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि लड़का को जो बार बार लेट आ रहा है तो काम में मतलब अपना वो नहीं दे पा रहा, 100% नहीं दे पा रहा है, तभी नहीं लेट आ रहा है। इसलिए तो कंपनी का भी वो रहता है अपना। भाई साहब बहुत जल्दी में थे, आपको बहुत जल्दी थी ऑफिस जाने की, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप रुक नहीं रहे थे, आप रुक गए हैं। 1 मिनट लेट हो जाएंगे क्या ऑफिस पहुंचने में? हाँ, मतलब 15 मिनट तो लेट हो गई। 15 मिनट मतलब आप घर से भी लेट ही निकले थे? फिर निकला तो सही टाइम पे था, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में फंस गया। तो अमूमन जो साथी लेट होते हैं उनको लेकर आप लोग कुछ सोचते हैं कि जो आपके मित्र हैं या आपके साथ काम करते हैं, या आप भी जैसे अगर लगातार लेट हो रहे हैं तो क्या स्थितियाँ देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा होता है कि ट्रैफिक भी रहता है तो लेट होना तो इतना कोई इशू नहीं है। लेट के अलावा अपने काम में लापरवाही बरतना, ये भी एक बड़ा विषय है। हम लेट होते हैं पर काम के लिए, मतलब लेट होने के बाद भी करते हैं अच्छे से करते हैं। ऐसा कुछ आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सत्यम मिश्र। सबसे पहले एनडीटीवी को नमस्कार। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा ऑफिस में भरोसा जीतना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है अपने मैनेजर का, सीनियर्स को। अगर आप लेट आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे, और आगे बढ़ने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। बेसिकली मैनेजर और एएसएम आरएसएम जो अपने फील्ड सेल्स में है ना, तो इनका मतलब सबसे पहले इनको ये लग जाता है कि भाई ये लेट आने की आदत हो गई इसको। और काफ़ी चीज़ें मैं ऐसे महसूस भी किया हूँ ऑफिस में, है ना। और लेट होने का सबसे बड़ा रीज़न, कई रीजंस हो सकते हैं कि बैचलर्स रहते हैं हम लोग, अभी रूम में खाना है, बनाना है, उठना है, रात में देर तक मूवी देखो, कुछ भी है ना, तो अपना लेट लपाट हो जाता है। तो इस चक्कर में भी थोड़ा सुबह आने में भी दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक की भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसके लिए तो हमें टाइम लाइन सेट करना होगा ना। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें 8 बजे की शिफ्ट है तो हमें आप 7:30 घर से निकलना है या 7 बजे घर से निकलना है। बेसिकली सर मेन दिक्कत ये है कि देखिए आप आने की कोशिश सब कोई सही करता है ना। ओवर टाइम हो जाता है यहाँ पर,
अच्छा। जैसे यहाँ पर ओवर टाइम हो जाता है, अगर जो 9 से 6 है तो ओवर टाइम हम लोग कर देते हैं 10 ओवर टाइम की वजह से फिर आप घर लेट पहुंचे और दिक्कत हो हाँ, जाए। 9 एक से एक 6 बात तो 10 आती है बजे कि तक आप पहुंचते अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। कई मर्तबा लोग काम के प्रति जो लापरवाही रखते हैं उससे आप कैसे देते हैं? आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि जिसके साथ भी काम करो, जिस संस्था के साथ जुड़ो, उसको अपना 100% दो, है ना, और उसके साथ ईमानदारी से काम करो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, छोटी हो बड़ी हो, है ना। और लेट लपाट होना, देखिए क्या रहता है कि अब आदमी इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो चुका है सर, ट्रैफिक है, बाकी सब चीजें हैं, इस चक्कर में भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन आने की लेकिन आदमी अपना कोशिश काम तो पूरी करता है। जिम्मेदारी से करना चाहिए, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो युवा प्रोफेशनल्स हैं उनका मानना है कि ये रिसर्च ठीक है और ऑफिस समय से पहुंचें, अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहें, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें। ये बहुत जरूरी है जब आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी आकाश की रिपोर्ट आप भोपाल से देख रहे थे। यंग प्रोफेशनल्स जो कि मान रहे थे कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है और लेट होना कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर आप फर्क डालता है। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वास्तिका चक्रवर्ती हैं, एक्ट्रेस रश्मि भार्गव हमारे साथ हैं, साथ ही CEO डेनोवो HR कंसल्टिंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य शर्मा प्रोफेशनल, और कल्याणी गोलियान हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सीधा सवाल आपसे है डॉक्टर स्वास्तिका, ये जो सर्वे हुआ है प्रोफेशनल्स पर और लेट होने का, काम को बहुत लापरवाही भरे अंदाज में लेने का, इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या रिएक्शन आपका? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वे था। ये चीज हमारे जो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये बहुत ज्यादा है कि लेट आए, आराम से आ रहे हैं, 9 बजे का ऑफिस है तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पहुंच रहे हैं, फिर टिफिन टाइम में जा रहे हैं तो रिलैक्स करके, अगर 1 घंटे का टिफिन टाइम है तो आराम से 1.5-2 घंटे आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। ये सारी चीजें ना हमारी आदत में बन गई और इस तरह के सर्वे से कम कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत विजिलेंस, थोड़ी सी जागरूकता तो आएगी, और जो लोग इस तरह की हरकतों में हैं या इस तरह का काम करते हैं तो डेफिनेटली उनमें थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी कि प्राइवेट में तो ऐसा मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान दिया जाता है और सीधा असर आपके काम पे और आपके प्रमोशन, आपके आगे बढ़ने की उम्मीद पे पड़ता है अगर आप लेट आते हो या अपने काम में डिले होते हो जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाह रहे हो कि आप अपना प्रमोशन पाओ और आपके काम का रिकॉग्निशन हो तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपनी आदत में इस सुधार को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया के नस नस में घुस गई है इस तरह की चीजें कि अच्छा सरकारी दफ्तर है तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि एक नई ऊर्जा के साथ स्कूल टीचर्स की बात करूंगी। जो पहले ये होता था कि अरे स्कूल टीचर मतलब 2 महीने की समर वेकेशन छुट्टी, फिर विंटर वेकेशन, ऐसा नहीं है। अब स्कूल टीचर्स को पूरी जी तो बदलाव मतलब हुआ है पूरी कहीं। तरह। आप स्कूल हाँ टीचर्स जी? की उसमें आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल टीचर्स के काम करने के तरीके में काफी कुछ बदलाव आया है। रश्मि, आप क्या मानती हैं इसको, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लेट लतीफी की, काम में ढिलाई बरतने की, काम को उतना सीरियसली ना लेने की, इसका कितना असर अगर हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का बात करें, उसके प्रमोशन पर, उसके सैलरी हाइक पर पड़ता है? एज अ HR CEO आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि इस चीज़ को कितना जज किया जाता है जब भी अप्रेजल का वक्त आता है किसी भी एम्प्लॉय की? देखिए, मैं काफी हद तक स्वास्तिका जी से सहमत हूँ, बट अगर मैं टोटली HR पर्सपेक्टिव से देखूं तो देयर आर 2 थिंग्स। एक तो आप ये चीज जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। सबसे पहले एज एन HR आई वुड लाइक टू इंट्रोस्पेक्ट, कि देखना चाहूंगी कि वो आदमी क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि HR वाला पहले समझेगा बिफोर टेकिंग एक्शन या बिफोर लीडिंग टू एनी कंक्लूजन। तो इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि देयर आर 2 वेज। एक तो दिस इज इनबिल्ट, मतलब आपकी आदत में ही होता है
दूसरा होता है कि सर्कमस्टेंशियल। तो सर्कमस्टेंसेस कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं हो, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो, जो आप काम कर रहे हैं 10 लोग और कर रहे हैं, तो इसमें ये एटीट्यूड आ जाता है। ये मैंने सरकारी जगह देखा है। ठीक। दूसरा, देर आर फ्यू पीपल जो एकदम परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन बड़े होते हैं आज की तारीख में। जी। तो इन सब देर आर लॉट ऑफ रीजंस कि आदमी ये सब स्टेप्स करता है। तो पहले हमको वो समझना जरूरी है। और उस कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके रेमेडियल सॉल्यूशंस हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिनका रेमेडियल सॉल्यूशंस नहीं है। जी, तो पहले जी। हमको हर एस्पेक्ट को हर इंडिविजुअल के हिसाब से देखना पड़ेगा। जी, कल्याणी, ये कहा जाता है कि देखिए ये भी जो अगर हम बात करें स्टडी की, इसमें ये भी कहा गया है जो लेट लतीफ़ी से ग्रसित कर्मचारी होते हैं कहीं ना कहीं उनमें एकाग्रता की कमी होती है। साइकोलॉजिस्ट हैं आप, उस लिहाज से अगर मैं आपका इस पर जवाब मांगूँ तो क्या आपको लगता है कि एकाग्रता की कमी की वजह से हमेशा वो इतना लापरवाही भरा रवैया रखते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, अपना रूटीन ये रोज़ाना लेट आना बना लेते हैं और फिर बहाने कि ट्रैफिक रास्ते में मिल गया था या फिर और ढेर सारी तमाम चीज़ें, क्या आप मानती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा मैम कि इन लोगों के अंदर एकाग्रता की कमी तो होती ही है, और एक बैड लाइफस्टाइल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर हम रात को जल्दी सोएंगे ही नहीं तो सुबह कैसे टाइम पे उठ पाएंगे। जी। तो बेसिकली आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। लोग ये नहीं सोचते कि सुबह जल्दी उठना है मुझको, तो उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसे रियली वांट कि वो अपना टाइम पे पहुंच पाए, अपने चाहे दफ्तर हो या फिर अपने स्कूल हो, या फिर हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको अपने स्कूल पहुंचना है, तो हमारी शुरुआत तो स्कूल से ही हो जाती है। तो आई थिंक लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब तक हमारे अंदर एथिकल एस्पेक्ट्स एंड मॉरल एस्पेक्ट्स नहीं होंगे कि ये मेरा काम है वाली जो भावना है हमारे अंदर नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं हो पाएंगे और पंक्चुअल नहीं हो पाएंगे अपने ऑफिशियल जगह पे या फिर अपने स्कूल पे, जिस भी जगह हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल में प्रभाव अगर हम थोड़ा सा डालें और उस पर हम थोड़ा वर्क करें, एज वेल एज हम थोड़ा अपने फीलिंग्स और अपने इंटरनल मोटिवेशन पे वर्क करें कि ये मेरा काम है, ये सिर्फ ये ना सोचे कि बस मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहे, तो इससे काफी प्रभाव पड़ेगा। रश्मि, लेकिन जैसा कि अभी बताया कल्याणी ने कि मेरा काम है वाली भावना से जब तक आप काम नहीं करोगे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अब जो हमारे आसपास काम कर रहे होते हैं, हम ही जैसे, उनका ये भी कहना होता है कि आप कितना भी बेस्ट दे लो, आप कितना भी परफेक्ट अपनी तरफ से 100% दे लो, जो फ़ायदा होता है, जो बॉसेस की गुड बुक्स में होते हैं, हमेशा उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलता है। फिर कई बार इस वजह से भी ये भी देखा जाता है बहुत एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे, अगर वो बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट हैं, फिर वो भी थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि आपको अप्रिसिएशन और आपको इन चीज़ों का कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा। क्या ऐसा होता है? क्योंकि देखिए आप HR में बहुत तरीके के लोगों से, एम्प्लॉयज़ से आप डील करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा भी होता है? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज का सबसे बढ़िया कारण सक्सेस का है, दे ऑल वर्क ऑन ओनरशिप प्रोसेस। पता, हर जना जो भी काम है उसका वो ओनर होता है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट सारी जगह लगाने लगे, हर जना जिम्मेदार है अपने काम के लिए जी। तो उसमें उसके भले वो असेसमेंट हो, भले वो उसका फीडबैक हो, उसको उसके काम पर ही मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनरशिप प्रोसेस हमको हर जगह इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जी। क्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी जी। तभी हम आउटपुट देख पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी। ये ओनरशिप वाली बात डॉक्टर स्वास्तिका अभी जिस तरीके से हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी आप
उस तरफ करने के लिए आपको और ज़्यादा एप्रिसिएशन उन्हें देनी होगी, आप उन्हें रिवॉर्ड छोटे छोटे काम का दीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अच्छा भी करो, जब तक आपको उसका आपको नहीं मिलता है उसका एप्रिसिएशन, आप मोटिवेट नहीं होते आगे बढ़ने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं एक कमी होती है एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से धीरे धीरे अपने काम को इतना लापरवाही भरे अंदाज में लेने का। लेकिन वही चीज है कि दोनों को इक्वली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर हैं और जो एम्प्लॉई हैं। अगर एम्प्लॉयर इस छोटे उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके काम के ओनरशिप को समझकर उसके काम को अप्रिशिएट करे, प्रॉपर टाइम से अप्रिशिएट करे, और जो दिखता है फिर एम्प्लॉय को, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। और वो जब बेहतर परफॉर्म करेंगे और उनको प्रमोशन या उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो उसको देखकर उनके बाजू के जो भी ऐसे एम्प्लॉय हैं जो थोड़े से डीमोरलाइज हैं, जो वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो लोग भी करना शुरू कर देंगे। ये चीज तो तय है। तो इसलिए एम्प्लॉयर को भी उतनी ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सिर्फ एम्प्लॉयज को दोष दे के नहीं होगा। और ओनरशिप इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी गुड लीड कि इन चीजों को हम खत्म कर सकते हैं। और साथ के साथ एम्प्लॉयर को भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, और जिसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का। और इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज में एक और नई चीज हो रही है, वो है एवरी मॉर्निंग एक मीटिंग करते हैं कि कल का ये परफॉर्मेंस था, आज क्या हुआ। तो वो कल मैं मीटिंग में क्या जवाब दूंगा या क्या मेरा रिजल्ट है, मैंने कितना करके दिया अपना टारगेट, इसको करने का अगर एक हल्का सा डर जी, तो वो डर रहेगा तो आप ऑलरेडी वैसे ही आप अलर्ट रहेंगे अपने अगले स्टेप के लिए, आप ये कह रही हैं। हाँ, ये वाकई में ये बहुत अच्छा आपने एक सजेशन दिया है कि ये अगर आपको कि कल आपको क्या प्रेजेंट करना है, ये जहन में कहीं ना कहीं डर रहेगा, तो हम उसकी तैयारी पहले से ही कर आएंगे। कल्याणी, लेट लतीफी से ग्रसित कर्मचारियों के लिए कहा यह भी गया है इस रिपोर्ट में कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये होता है। तो ऐसे में इसको कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या सलाह अपनी तरफ से देंगे ऐसे लोगों को जो इस आदत से छुटकारा ना पाना चाहते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ADHD का एक्चुअली उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो इसका जो बेसिकली पहले तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा ADHD में क्या होता है। बेसिकली लोगों को एक जगह पे फोकस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसे लोगों को जो ADHD का शिकार होता है। एंड दूसरी तरफ ये लोग बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं। बेसिकली फोकस ना कर पाना या फिर एनर्जी लेवल बहुत हाई होते हैं, तो हो सकता है कि ये लोग वर्क एफिशिएंटली ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे एनर्जी लेवल हाई होता है तो काम तो फिर तो और मतलब उसी हाई लेवल का इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप बता रही हैं कि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, उस हिसाब से तो इनका काम करने में भी एनर्जी लेवल वही दिखना चाहिए। मैम, बेसिकली ये लोग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हाइपर एक्टिव भी है प्लस ये लोग अटेंशन डेफिसिट भी है। तो ये बड़ा समस्या है, अटेंशन की भी कमी है। तो बेसिकली एक जगह पे स्थिरता की कमी रहती है, तो जिसकी वजह से ये लोग फोकस नहीं रह पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन बेसिकली ये होगा कि ये लोग जो भी इस चीज का शिकार है ADHD का, वो लोग टुकड़ों में चीजों को करे, थोड़ा सा सेक्शन में चीजों को करे, थोड़ा थोड़ा करके करे, तो उससे काफी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मेडिटेटिव टेक्निक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है ताकि एकाग्रता आए शरीर में। तो कई लोग जो होते हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो उसके लिए मेडिटेटिव टेक्निक्स का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जिसमें व्यक्ति काम कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रिवॉर्ड्स, साइकोलॉजी में बोला जाता है रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट की जो टेक्निक होती है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करके काफी कुछ सीखते हैं। तो हम रिवॉर्ड्स के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया अपनी ऑफिस में, तो हम उसको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये समझ में आएगा कि अच्छे काम करने का नतीजा होता है रिवॉर्ड्स। सो इस तरीके की हम तरीके अपना सकते हैं फॉर अ बेटर एंड इम्प्रूव वर्क। जी रश्मि, क्या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए जो लेट लतीफी की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ के अलर्टनेस को लेकर हम बात कर रहे हैं,
एक एम्प्लॉय जिसने अपना काम बिल्कुल डॉट टाइम पर दिया है, डेट पर दिया है, जिस डेट को तय हुआ था उसको सबमिट करना, एक एम्प्लॉय जिसने थोड़ा सा लेट दिया है लेकिन उस लेट वाले का जो काम है वो बहुत परफेक्ट हुआ है, बहुत बेस्ट हुआ है, तो ऐसे में तवज्जो किसको ज़्यादा दी जाती है? एक जो इसने बिल्कुल वक्त पर किया है, आप अहमियत उसी को देंगे या जिसने थोड़ा सा डिले किया है अपने काम को लेकिन परफेक्ट किया है, उस पहले वाले से बहुत बेहतर किया है? तो ऐसे में क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है और किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी? ये डिपेंड करता है अर्जेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट पर, बट perfection is complete job is more important than timely job. Yep. जी. तो that's my perspective, personal perspective कि काम सही होना चाहिए और वो होना चाहिए, क्योंकि ना मैं जो सब्जेक्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसके और भी बहुत सारे कारण हैं कि क्यों आदमी करता है. इट्स नॉट ओनली कमिंग लेट या एटीट्यूड. कई लोग बड़े दे आर प्रो परफेक्शनिस्ट. तो क्या होता है कि भय कि मेरा काम परफेक्ट नहीं होगा इसलिए थोड़ा और डिले करे जाते हैं. देन देर आर अदर रीजंस लाइक डिस्ट्रैक्शंस. इतना है सोशल मीडिया में इस वक्त, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो दैट इज अनदर रीजन. थर्ड इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज अगर आप ओवर टैक्स रहते हैं, ओवर वर्क रहते हैं, तो स्ट्रेस लेवल ये सब आपको कराता है. फिर finally I would say that lack of motivation is another reason why people behave like this. Lack of motivation. Then task related anxieties तो होती हैं इन लोगों को, but and I would say that clear job responsibilities, accountability, assessment, appraisal and reward. अगर these things are in line, everything will work fine. जी. डॉक्टर स्वास्तिका, आप एक ऐसे पेशे में हैं जहां पर टाइम को बहुत अहमियत देखिए दी जाती है. आपको सेट पर बहुत वक्त पर पहुंचना होता है, आप थोड़ा सा भी लेट हुए आपकी वजह से और लोगों को सफ़र करना पड़ता है. क्या ये वाकई में मैटर करता है कि एक एक मिनट की आप सेट पर, आप डेली पंचुअल जो टाइम सेट है आप उसी पे पहुंचिए और उस चीज़ का फिर आप बाद में आपने देखा है कि हाँ मैं रोज़ाना मुझे 9 बजे का वक्त दिया गया है तो 9 बजे डॉट अपनी सीट पर होती हूँ, बाकी हो ना हो इसलिए मुझे औरों से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, मुझे औरों से ज़्यादा मैं खुद अच्छा महसूस कर रही हूँ. क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल. द थिंग इज कि अगर आपका शूट पर पहुंचने का या सेट पर पहुंचने का टाइम 9 बजे का है, तो एज अ एक्टर मेरा कॉल टाइम शुरू होता है सुबह 7 बजे का. सुबह 7 बजे फ्रेशन अप होके नहा के आपको मेकअप में बैठना पड़ता है, तब 8:30 तक आप मेकअप आपका कंप्लीट होता है. उसके बाद आप सेट पर पहुंचकर 9 बजे से आपका काम शुरू होता है. तो मेरा अगर 9 बजे का कॉल टाइम है तो पर्सनल मेरा 7 बजे का हो जाता है. जी. और उसी तरह जो प्रोडक्शन टीम से हैं या जो कैमरा टीम से हैं या जो लाइट टीम से हैं, उन लोग का भी अपने अपने काम के अनुसार 2-2 घंटे 1.5 घंटे पहले काम शुरू होता है. तो लेट आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जी, तो बहुत देखिए बहुत मायने रखता है आप जैसे एक्सपर्ट से बातचीत करके, और खुद हम जिस प्रोफेशन में हैं कि वक्त की कितनी अहमियत होती है. वक्त पर अगर आप पहुंचते हैं तो उसका क्या असर हमारे काम पर, हमारी पर्सनालिटी पर पड़ता है. मेरा एक सवाल है आपसे कल्याणी जी से. कल्याणी, मैंने देखिए ये भी देखा है और ये मैं आपको एक नॉर्मल अपने साथ काम करने वाले ही कुछ लोगों के एग्जाम्पल में से एक मैं आपसे बात कर रही हूँ. एक शख्स जो रोज़ाना वक्त से पहले ऑफिस पहुंचता था और बिल्कुल टाइम पे, कभी लेट नहीं होता था, लेकिन उसके आसपास जो काम करने वाले और 5 लोग हैं वो हमेशा आधे घंटे लेट, 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट. 1 महीने बाद जो टाइम पे पहुंचने वाला शख्स है उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं ही क्यों वक्त पर, जब बाकी की पूरी टीम इतना लेट आ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है. और उस टाइम पर आने वाले ने भी फिर लेट शुरू कर दिया और अब यही उसका रूटीन बन गया है. तो ऐसे बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं अपने आसपास के पीयर ग्रुप को देखकर, उसको क्या कहा जाए? बिल्कुल सही बोला मैम आपने कि इस तरीके के बिहेवियर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हमें ये दिखता है सोसाइटी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने इमीडिएट सराउंडिंग में कि मेरे उस काम करने का मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है या मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. तो वो व्यक्ति भी बेसिकली उन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होने लग जाता है जो वो अपने आसपास देख रहा है.
बट मैं कहूंगी एक सेल्फ मोटिवेटेड जो व्यक्ति होगा और जिसको ये पता है कि मेरा मोटिव क्या है लाइफ का, या फिर जो इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअल बिलीवर होगा और थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना चाहता है, तो वो इस चीज को तो नहीं फॉलो करेगा। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो उनके आउटकम्स है उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो आसपास की सराउंडिंग के देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता ही है, और हर एक इंसान को रिवॉर्ड की अपेक्षा होती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं उनका ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो क्रॉस चेक करे ऐसे एम्प्लॉयज को जो कि उस चीज का मिसयूज कर रहे हैं, और एक पनिशमेंट भी एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट ही होता है। पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए जो किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे सैलरी कट डाउन करके हो या फिर अदर वेज भी आप अपना सकते हैं, ताकि व्यक्ति को ये एहसास हो कि मेरे गलत चीजों का भी कुछ नतीजा है और अच्छी चीजों का भी कुछ नतीजा है, जिसकी वजह से एक बैलेंस्ड आई थिंक एटमॉस्फेयर रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और सब लोग बहुत एफिशिएंटली वर्क करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज क्रॉस चेक करने के लिए वहाँ पे कमिटीज होंगी, क्रॉस चेक करने के लिए वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हेड्स होंगे, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर और वेलबींग से भरा हुआ एटमॉस्फेयर बनेगा, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी जी। रश्मि, देखिए ऐसे एम्प्लॉयज़ पर भरोसा कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके मैनेजर का, बॉस का कम होता जाता है, आपको काम मिलना धीरे धीरे कम हो जाता है, एक तरीके से आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, जो आपके लिए प्रोफेशनली और हर तरीके से बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप बताएं कि कंपनीज क्या अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं ताकि जो एम्प्लॉय हैं उसको मोटिवेट किया जा सके, अगर वो इस लाइन पर है तो उसकी इस लाइन को बदल के उसको वापस बैक टू नॉर्मल लेकर आया जा सके। आप थोड़ा जल्दी में अपना जवाब मैम कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, वक्त की कमी है। मैनेजर एम्प्लॉय काउंसलिंग जी, if that doesn't work then we resort to a psychologist, and if that doesn't work then we give a show cause notice. जी ओके रश्मि मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। साथ ही कल्याणी मैम आपका भी शुक्रिया और स्वास्थ्य का मैम आपका भी शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जो तमाम दिए हैं टिप्स दिए हैं जो एक्सपर्ट्स ने, उम्मीद करते हैं कि आपने उन टिप्स से कुछ सीखा हो। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।